नमस्कार दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जानेंगे एनपीएस विड्रॉल का पूरा प्रोसेस। एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम से आप ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक सेविंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि हम अधिक से अधिक फाइनेंशियल जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों एनपीएस अकाउंट कोई भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति खुलवा सकता है। एनपीएस अकाउंट भविष्य में आपकी पेंशन देने के लिए उत्तरदायी होता है। आपका जो पैसा है वो सिक्योरिटीज़, इक्विटी या अन्य प्रतिभूतियों में या बॉन्ड फंडों में एनपीएस अकाउंट में के द्वारा लगाया जाता है, और जब वो पैसा एक सर्टेन अमाउंट पहुंच जाता है और आप 60 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से आपको एक सर्टेन पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको कभी कभी पैसे की ज़रूरत आ जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा किन किन कारणों से आप पैसा एनपीएस के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो एनपीएस एक पीएफआरडीए जो द्वारा विनियमित किया जाता है, विनियामक और विकास प्राधिकरण है ये पेंशन निधि का। 2004 के बाद इसकी शुरुआत जो पेंशन की हुई थी न्यू पेंशन स्कीम के रूप में हुई थी। पहले ये सरकारी कर्मचारियों के था, बाद में सभी इस प्राइवेट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट जो नियामक हैं उन्होंने भी इसे अपनाया और अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन का योगदान किया। कोई भी इंडिविजुअल भी इसमें पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पेंशन खाते में दो तरह के खाते होते हैं, एक होता है टीयर 1 खाता, एक होता है टीयर 2। तो दोस्तों जो टीयर 2 खाता होता है, पहले मैं टीयर 1 से पहले टीयर 2 बताता हूँ। टीयर 2 खाता आप स्वयं खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खोलने के बाद इसमें ग्राहक जब चाहें पैसे जितना चाहें डाल सकते हैं और जब चाहें निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात आती है टीयर 1 जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के द्वारा खोला जाता है या इंडिविजुअल के द्वारा खोला जाता है। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल खोल रहा है तो वो अपना राशि जितना चाहे उतना जमा कर सकता है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का साझा खाता है तो उसमें किस तरह से एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर अपना एनपीएस विड्रॉ कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले दूसरा अकाउंट तो वैसा ही है कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए निकासी है या आप विड्रॉल करना चाहते हैं उसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। तो सबसे पहले जो टीयर 1 खाता है उसमें से केवल आंशिक निकासी हो सकती है। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर लें, कंपनी का भी विड्रॉ कर लें और अपना भी विड्रॉ कर लें। इसमें कम से कम आंशिक निकासी होगी, और ये आंशिक निकासी उस दशा में होगी जबकि 3 साल आप एनपीएस के ग्राहक रहे हों, पहली बात। दूसरी बात है आंशिक निकासी कितनी बार निकाल जा सकती है और कितनी इसकी सीमाएं होती है। तो एनपीएस पूरे जीवन काल में 3 बार आप निकाल सकते हैं। कितना प्रतिशत निकाल सकते हैं? केवल 25%, वो भी एम्प्लॉयर का योगदान काटकर, यानी कि आपने जो जमा किया है उसका 25% 3 बार में निकाल सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट इकट्ठा हुआ हो। अब बात करेंगे कि आंशिक निकासी किन परिस्थितियों में, उसके लिए कुछ परिस्थितियां भी होंगी। सामान्य ये नहीं कि मुझे एनपीएस अकाउंट से बाहर जाना है तो आप निकल जाएगा वो 25% भी 3 बार में। नहीं, उसके लिए कुछ परिस्थितियां भी आपको देना पड़ेगा पीआरडी संगठन या विकास पेंशन विनियामक प्राधिकरण के सामने, जिससे कि वो आप 25% विड्रॉ कर सकें। तो इसमें देखो, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, बच्चों के विवाह, मैरिज संबंधी आपको पैसे की ज़रूरत है, आवासीय फ्लैट, घर निर्माण या जीवन साथी के लिए कुछ भी फ्लैट वगैरह आपने खरीदना हो तो उस दशा में भी ये करता है। आप या तो आप बीमार हो या आपका कोई जो ब्लड रिलेशन में वो बीमार हो, उस दशा में भी आप यहाँ से 25% निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप स्टार्टअप, जैसे कोई इंडिविजुअल ने एनपीएस में अकाउंट लगाया और कोई स्टार्टअप वगैरह आप खोलना चाहते हैं, उस दशा में भी यहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, उस दशा में भी आप पैसा यहाँ निकाल सकते हैं। ये जो गंभीर बीमारी वाला है, ये सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं एनपीएस में जो निकासी के लिए। तो ये गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है? जैसे कैंसर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, मल्टीपल जो अंग हो गए उनसे रिलेटेड। इसके अलावा हार्ट वाल्व सर्जरी, हृदय प्रति अंधापन, पक्षपात, कोई भी ऐसा जिससे कि आपकी जो कमाने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इस तरह की गंभीर बीमारियों के तहत ये आप आंशिक निकासी यहाँ से कर सकते हैं। अब इस निकासी की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो आपको अपने पीओपी या नोडल कार्यालय जाना होगा और प्रासंगिक
जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे आप ये वहाँ साबित कर सकें कि वाकई में आपको पैसे की ज़रूरत है, उस दशा में आप टियर मेन के तहत अपना 25% 3 बार में पूरी लाइफ में 3 बार आप पैसा निकाल सकते हैं। आपको जैसे ही मालूम है एनपीएस में जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा कुछ पैसा और बाकी कुछ पैसे की आपकी पेंशन बन जाएगी। तो ये पूरी निकासी प्रक्रिया है या विड्रॉवल प्रक्रिया है एनपीएस के बारे में। कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।